गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और जहाँ कहीं भी आप हो, खुश आमदेद हमारे इस नए चैनल से। और इस चैनल पे ये हमारा पहला वीडियो है और आज हमारे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अमीर हमज़ा, डॉक्टर अमीर हमज़ा ऑनलाइन है हमारे साथ और उसके साथ आप डिस्कशन करेंगे। जी सर जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मिस्टर तिवारी खान, गुड इवनिंग। आपका क्या हाल है? आवाज आ रही है प्लीज? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आपसे आज कुछ रिलीजन के बारे में आपकी जो सोच है वो आपसे जानूंगा। जिसके हमारे हमको बताया गया है कि 1,24,000 पैगंबर आए हुए हैं। मतलब 1,24,000 पैगाम पे अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, 1,24,000। तो ये 4 किताबें क्यों आ गई? ये हर किसी के साथ हर 1,24,000 किताबें क्यों नहीं आई? जी, ये तो देखिए एक पुरानी कहानी या कहावत है कि जी 1,24,000 पैगंबर आए। वो कब, कहाँ, किस दौर में, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड सिर्फ चंद एक पैगंबरों का मिलता है, जिसमें ज्यादा तो अभी इस्लाम और ईसाइयत। इसके पीछे जो तौरात है हजरत मूसा पे नाज़िल, जो ये कहते हैं इनके मुताबिक, उसके बाद हमें इसके अलावा कोई किताब, इवन इब्राहिम कब, कहाँ, किस मुल्क, कहाँ पैदा हुए, इसका भी कोई पता नहीं। कौन सी बुक इब्राहिम पे नाज़िल हुई, ये भी कोई पता नहीं। दो तरह की हिस्ट्री चल रही है, एक है मजहबी हिस्ट्री और एक है साइंटिफिक हिस्ट्री। साइंटिफिक हिस्ट्री में इन नबियों का कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन जो मजहबी हिस्ट्री है उसके अंदर ये सारी कहानियां जो ज्यादातर तौरात में लिखी हुई, वहां से होती हुई ये सारी कुरान में आई। अच्छा, तो मैं पेशावर से हूँ और हमारे पेशावर की हिस्ट्री में कोई पैगंबर उस एरिया में नहीं आया। इसके बारे में आप क्या जान बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। पहले मैं सबसे एक बात आपको बता दूं कि इस कायनात की हकीकत असल में क्या है, ये कोई नहीं जानता। आइंस्टाइन जो पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उससे किसी ने पूछा कि क्या आप खुदा पे यकीन करते हैं, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि जी नहीं, मैं किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च के खुदा पे यकीन नहीं रखता। लेकिन मैं, आइंस्टाइन बोला, कि एक सुपर इंटेलिजेंस का इनकार नहीं कर सकता कि जो इस कायनात को मुझे चलाती हुई नजर आ रही है। अब ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है कि हर दौर के अंदर, जिस तरह आज भी अगर आप पेशावर, लाहौर, कराची में देखें तो बेतहाशा ये पीर फकीर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कई तो मौकलात को हाजिर करते हैं, जादू कर रहे हैं लोग, सिर्फ मंदिरों, अपना मजारों पे जा जाके। तो ये तो लोगों के यकीन और बेवकूफ बनने की बात है कि आज इस 21वीं सदी के अंदर भी लोगों को इन मौकलाहत के ऊपर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 2300 साल पहले क्या कुछ नहीं होता होगा। यस, कुड बी वर्स, सही बात है। और जो रिसेंटली जो वाकया हुआ है कि पैगंबर इस्लाम एक पेंडेमिक सी सिचुएशन है, वो किसी को ख्वाब में आते हैं और गन तक लेकर आते हैं, इंस्टेड के कोई कोई पैगाम लेकर आ जाए, कोई एंटीवायरस इस वबा से बचाने के लिए आ जाए, वो गन तक लेकर आए हैं। ये तो समझ में नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? देखिए ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पहली बात तो यह है कि पैगंबर इस्लाम की आप सारी हिस्ट्री देखें तो इस्लाम की सच्चाई हर दूसरे दिन चैलेंज होती जा रही है। ये वही या कुरान अब तो ये साबित होने लग पड़ा है कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इज्जत और ताजीम तो जरूर करें, लेकिन अगर किसी को महसूस होता है कि ये मेरे पे वही या जिब्रील आ रहा है, तो ये उसकी अपनी फीलिंग है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब तो ये साबित होने लग पड़ा है कि कुरान खुद देखे अपने ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहा है। हर कुरान की जो दूसरी आयत है उससे ये पता लग रहा है कि ये सारे का सारा इंसानी काम है। कुरान की पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यही इंसान को जमे हुए खून से पैदा कर रही है, जबकि इंसान जमे हुए खून से नहीं बनता। इस सूरह अल कहफ आयत नंबर 86, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जो अल्लाह है वो सूरज को एक नदी में डुबो रहा है। अब इनका सारा झूठ इससे पकड़ा गया। अब जिसको जाकर नाइक और ये बाकी तारक जमील घुमा घुमा के, तो अब बात तो सिर्फ ये आ गई कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद पे वाकई वही और जिब्रील आया कि नहीं आया, कि ये सिर्फ उसका अपना एहसास था। अब बात फॉलो कर रहे हैं भाई?
मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जो अभी आपने बोला कि सूरज समंदर में या मडी वाटर में गुरूब होता है, ये मैं पर्सनली अपने एक पेशावर में एक मौलवी के पास गया था, और आप यकीन जाने कि उसने मुझे इस तरह जवाब दिया कि ना जवाब का सर मुझे पता चला, ना जवाब का एंड मुझे पता। आई मीन जिस तरह एक स्पगेटी होती है ना, स्पगेटी जब हम बनाते हैं क्या बोलते हैं, मकरोनी। जी जी जी। जी जी, प्लीज गो अहेड। अभी नूडल्स नूडल्स उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, जिस तरह हम नूडल्स बनाते हैं, तो नूडल्स का ना सर पता होता है ना पैर पता होता है कि किस तरफ है। तो मौलवी ने मुझे इस तरह कोई जवाब दिया कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो सका कि दे डोंट हैव अ स्ट्रेट आंसर कि कुरान में ये क्यों लिखा हुआ है कि सूरज गुरूब हुआ है। तो काफी शुकूक शबाब है। देखिए, हमारी पूरी कौम की ट्रेजेडी है कि कुरान को बाद तर्जुमा ट्रांसलेशन से ना तो कोई पढ़ता है और ना हमें पढ़ने की तरगीब दी जाती है। वैसे कहते हैं कि इसको हिफज करो और तुम्हारी 7 नस्लें बख्शी जाएंगी, लेकिन अगर कोई भी शख्स जरा सा भी पढ़ा लिखा मैट्रिक या ऐसे कुरान को बाद तर्जुमा पढ़ ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। साफ जाहिर हो जाता है कि ये कुरान एक इंसानी किताब है। मैं प्रॉफिट मोहम्मद की कुरान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब आप ये देखें कि बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, उन्होंने रूस का जो लेनिन और स्टालिन ने कितनी बड़ी वो सिस्टम देखे गया कि आज वो सुपर पावर है। चीन का मौदे तंग उनको सोशलिज्म देखे गया, आज चाइना देखे कितनी बड़ी पावर बना हुआ है। इसी तरह अमेरिका का इब्राहिम लिंकन, उसने डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी, आज वो भी एक सुपर पावर है। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पे वही आई थी, या ये कि हमारे पास हमारी डेमोक्रेसी के या हमारे सोशलिज्म के या हमारे कम्युनिज्म के 72 फिरके होंगे। अगर ये लोग ये बात कहते हैं तो इनको, मेरा ख्याल इनकी आवाम ने स्टेज से उतार के क्या करना था आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर इसी तरह बेतहाशा झोल है कि जो अब हम भुगत रहे हैं। अगर ये कोई अच्छा ये सही सिस्टम होता तो आज इस्लाम खुद भी एक सुपर पावर होता। सऊदी अरब का हाल देख लें कि 1350 साल उन्होंने जहालत और गुर्बत में गुजारी है। अब सिर्फ 50 साल पहले तेल निकला है, जिससे इनकी कुछ चंद बिल्डिंगें सड़कें बनी, और जब 50 साल बाद तेल खत्म हो जाएगा ये फिर वापस उसी हालत में चले जाएंगे। तो कुरानिक आइडियोलॉजी को फॉलो करके हम तरक्की कभी भी नहीं कर सकते। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की सारी अवाम को। आगे बात करें प्लीज। तो चले, अगर हम हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का मौजिज़ा पे अगर बात करें सेकंड पे, तो सबसे जो बड़ा मौजिज़ा हमें जो नज़र आता है कि उसने अर्श पे गए हैं, ऊपर आसमानों में, जिसको मेराज बोलते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बात करें। देखिए, इसके बारे में 2 इशू है। पहली तो ये उम्मत, आधे लोग ये कहते हैं कि जी शायद वो ख्वाबी हालत थी, बाकी कहते हैं कि नहीं जी वो जिस्मानी हालत थी। बकायदा एक बुराक आया है कि जिसकी शक्ल, सर उसका औरत जैसा था, बाकी जिस्म उसका घोड़े वाला। ऐसा जानवर कभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हाल बता ग्रीक या पुरानी कहानियों में भी वो उड़ते फिरते। अब मसला सिर्फ ईमान और प्रॉफिट मोहब्बत से अपनी अकीदत का है। आपको अगर मैं ये कहूं कि हिंदुओं का जो हनुमान है वो उड़ता था और वो आसमान पे जाके एक दफा उसने सूरज को खाने की कोशिश की, एक दफा हनुमान की दुम में आग लग गई थी, वो भी उसने उड़ के बुझाई थी, तो आपकी हंसी निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद का बुराक उड़ता है तो हम हाथ चूमते हैं, अकीदत की वजह से उसको सच्चा मानते हैं। लेकिन ऐसी बात पर यकीन करने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के अंदर से अक्ल, रिसर्च, क्वेश्चनिंग सब खत्म करके उनके दिमागों के अंदर पिघला हुआ सीसा डाल रहे हैं। ऐसा कोई वाकया पॉसिबली हो ही नहीं सकता। ये आपसे भी बात करते हुए आपने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद अगर गए ऊपर तो क्या वापसी में उनको गोल जमीन नजर नहीं आई? एग्जैक्टली क्यों कहता है कि जमीन को खुदा ने बिछोने की तरह बिछाया? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो आज तक मैंने किसी मौलवी के मुंह से नहीं सुना कि जो भी बोराक था, घोड़ा था, जो भी था, वो उस पर बैठकर जब ऊपर चला गए, जो वापसी में तो उसको जमीन तो एटलीस्ट नजर आ जाती ना कि जमीन गोल है, कैसी है जमीन, वो तो उसको नजर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद ऊपर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। वाकई वो लीडर रहे हैं, जैसे भी है उन्होंने जो भी कंपेन चलाई और इस दुनिया को अपने, अभी भी तो आप देखें कि 120 करोड़ या 150 करोड़ लोग उनको मानते हैं। अब
कब्र पे गए वो जन्नत की सारी डिटेल देते हैं अपने को, मैंने जन्नत में क्या देखा, दोज़ख में क्या देखा, कहाँ कहाँ ऊपर उन्होंने मुलाकातें की सारे पैगंबरों से। तो फिर वापसी में उन्होंने जमीन को भी देखा होगा, तो वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जी ये एक सेकंड के अंदर हुआ, स्पीड ऑफ लाइट से कोई चले तो उसके लिए वक्त रुक जाता है। अब ये साइंस को तोड़ मरोड़ के इसको सच्चा साबित कर रहे हैं। वैसे मेरा जो क्वेश्चन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना जो बुराक था उसको ना चाइना की तरफ मोड़ा, ना उसको रूस की तरफ मोड़ा, ना किसी और अफ्रीका या कहीं यूरोप में गए। अपना तबलीग का काम उन्होंने दुनिया में तो मुकम्मल नहीं किया, लेकिन घोड़ा लेके तो सीधे ऊपर को चले गए। तो इसमें बड़े क्वेश्चन है। अकीदत की हद तक ये बात ठीक है, आप अंगूठे भी चूमें, दरूद भी पढ़ें, सारा कुछ करें, लेकिन ये सच्चाई वाली बात नहीं लगती प्लीज। अच्छा अच्छा। और वो एक दूसरा वहां पर एक चीज होता है कि उसकी मुलाकात हजरत मूसा से हो जाती है। और ये हमारे मुसलमान दोस्त ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मूसा मोहम्मद से ज्यादा समझदार था। मोहम्मद जो अपने आप को रहमतुल लिल आलमीन और ये दुनिया उसके लिए बनी थी, तो मूसा उसको रास्ते दिखाता है कि अरे आपको 50 नमाजें दी, ओहो आप तो 50 तो आपकी उम्र तो नहीं कर सकती। तो वो बार बार उसको बार बार ऊपर भेज रहा है, नीचे ला रहा है, नीचे वापस आ रहा है, तो इसमें ये नहीं नजर आ रहा हमको कि हमारे जो पैगंबर थे वो ज्यादा उससे ज्यादा समझदार मूसा थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो कि 50 नमाजें दी, प्रॉफिट फिर ऊपर गए, काम करवाते रहे, ये सारी एक फनी स्टोरी लगती है। अब अगर आप इस पर यकीन करके चलेंगे तो मेरा ख्याल ये अपने आप को और दुनिया के आगे एक हाथी जग वसाई वाली बात है, बेवकूफ करने वाली। इसीलिए देखिए मुसलमान बच्चे जो है ना, उनके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग आती ही नहीं। मैंने ये बात साफ कही थी कि खुदा का वास्ता इन बच्चों को पहली क्लास से ही फैक्चुअल नॉलेज दें। ये दुनिया इसका एक बहुत बड़ा आलम है, हजारों किस्म के यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और यहाँ से आप स्पेस को स्टडी करें, टेक्नोलॉजी बच्चों को बताएं, उनको रैब का इल्म दे के डराएं मत, या ऐसी बातें मत पढ़ाएं कि जिनका ना वजूद है और ना साबित हो सकती है। इसीलिए मुसलमानों के अंदर कभी न्यूटन, आइंस्टाइन या कोई आप ना स्कॉलर ना साइंटिस्ट पैदा होते। हाँ अलबत्ता यहाँ पर कादरी जैसे कातिल जरूर पैदा होंगे, ये जहादी खालिद जैसे कि जो किसी को मार के जन्नत का शॉर्टकट जाना पसंद करते हैं। हम सारी अपनी इंटेलिजेंस बच्चों की जितनी भी है वो सारी की सारी इस रस्ते में बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज सर मैं आपको यहाँ पर अपना पर्सनल वाकया बताऊंगा कि जो मेरे साथ खुद हुआ है कि जब मैं तकरीबन 7वीं या 8वीं क्लास में था और हमारे टीचर कश्मीर के बारे में बात करते थे, हिंदुओं की हेट स्पीचेस करते थे, तो मेरा अपना खून जोश करता था कि हाँ मुझे भी जाना है, लड़ना है ये हिंदुओं के साथ, हमारे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। तो उस एज पे हमको इस तरह ब्रेन वॉश किया हुआ था कि मुझे आप यकीन नहीं करेंगे कि उस एज में मैं सोचता था कि या अल्लाह मुझे जल्दी से उठा लो, मैं जितना रह रहा हूँ इस दुनिया में मैं उतनी ज्यादा गुनाह कर रहा हूँ, उतना मुझे अजाब मिलेगा, कब्र में सांप होंगी, बिच्छू होंगी, ये होंगे वो होंगे। वो तो वैसे भी होंगे, अगर आप मौलवी मरे या अगर आप हिंदू मरे, कब्र में दोनों बॉडी को रख दे, दोनों को चेक करे, दोनों पे बिच्छू भी होंगे, सांप भी होंगे, कीड़े भी होंगे और हड्डियां ही बचेंगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ब्रेन वॉश जहां पैदा होते हैं वही आपको मतलब सच्चा लगना शुरू हो जाता है। ये जितने मौलवी हैं या जो बड़े पक्के मुसलमान बने हैं, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे हिंदुओं के घर पैदा होते तो उन्होंने भगवान, ईश्वर, राम, काली माता की बात कर रहे होना था। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। अगर आप अकल इल्म की बात करें, पहली बात मैं ये कहनी चाहता हूँ कि जिस तरह आपका ब्रेन वॉश किया जो बाकी बच्चों का, हमारी नस्लों का हो रहा है, कुदरत ने हमें वही दिमाग दिया है कि जो इस वक्त अमेरिका में जो नासा के अंदर बैठे हुए स्पेस शिप्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या जो बाकी अमेरिका की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं, वही दिमाग हमारा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस रब की दी हुई या कुदरत की दी हुई उस चीज को जाया कर रहे हैं, वो इस मजहबी रास्ते के ऊपर चल के। अब आपका अगला ये क्वेश्चन था कि आपको, अगर आपने इस एहसास में से गुजरे, इस सारे प्रोसेस में से, कि कभी आप बड़े पक्के मुसलमान थे, इनके हाथ चढ़े हुए थे, आपसे मैं सवाल करता हूं कि आपके अंदर वो चेंज कब और कैसे आई, और क्या आप समझते हैं कि इस चेंज के बाद आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं?
सर जी, मेरे को तो चेंज बचपन से ही, जब मुझे स्ट्रेट आंसर नहीं मिल रहा था मौलवियों से, तो मुझे 2002-3 के बाद से मुझे शक होने लगा 100 के नहीं यार, हमको जो कहानियां बताई जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। तो मैंने दुनिया में सबसे पहला काम ये किया कि पहले मुझे चेक करना है कि जाकर हमें मक्का देखना है कि जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं कि वो है क्या, वो चीज़ है क्या। अच्छा। तो वो मैं पहले जाकर जब मैंने उसको देखा तो मुझे सिर्फ एक कमरा और बुर्का पहना हुआ एक कमरा नजर आया, बस। उसका पहना हुआ कपड़ा। मैं बिल्कुल आस पास में देख रहा था, लोग भीख मांग रहे थे, लोग चोरियां कर रहे थे उसी जगह पर, ओके। जो कि सऊदी अरेबिया दुनिया का कितना रिच मुल्क, और वहां का निजाम ने मैंने देखा, झूठ देखा, ओके। तो मैंने कहा नहीं, कुछ इसको एक्सप्लोर करना है, इसको इस मजहब में मजीद चीजें देखनी है कि बहुत सारी कहानियां, ऐसी ऐसी कहानियां हमको बताई गई है जिस पे बहुत ही मुश्किल है यकीन करना। यानी आप ये कह रहे हैं कि दुनिया को वहां से हिदायत और ईमान मिलता है, और आपको भी वहां से हिदायत और ईमान मिली, लेकिन इस शक्ल में कि इस फ्रॉड का पता लग गया। इस फ्रॉड आप ये कहना चाह रहे हैं? यस यस एग्जैक्टली, फ्रॉड का पता लग गया। और जैसा अभी सुकून फील कर रहा हूँ कि शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा जाया नहीं किया। जिस तरह ये एक ऐसी बीमारी होती है कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा 60 साल नमाजें पढ़ रहा होता है और उस बंदे को आप बोले कि सर जी मुझे लगता है कि ये इस्लामी सारी कहानियां झूठी है, तो वो आपकी बात कभी नहीं, आपके साथ बैठेगा भी नहीं, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि आप मेरा अकीदा खराब करोगे, आप मेरा ईमान को नुकसान पहुंचाओगे। उसको डर लगा होता है कि मेरे पीछे इतना मैंने जन्नत में महल्लात बनाए हुए हैं, मेरे 70 बीवियां वेट वहां पे हूरे वेट कर रही होगी, मैंने इतने जिक्र अस्कार किए हुए हैं, तो क्यों मेरी 60 साल की कमाई पे तुम खराब कर रहे हो। तो वो बंदा तो बिल्कुल मेरे साथ बहस ही नहीं करेगा। तो मेरा कोशिश यही होगी कि हमारी ये वीडियो यंग जनरेशन तक पहुंचे कि वो अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले ये इन चीजों पे सोचे, क्योंकि अगर 50-60 साल तक वो भी अगर नमाजें पढ़ते रहे ना, फिर वो कन्विंस होना, वो चाहेंगे ही नहीं कि वो इस बात पे कन्विंस हो जाए। देखिए मिस्टर अजीवारा खान, आपसे इन रियलिटी में बात होती है हर रोज, तकरीबन डिस्कशन होती है। मैं पर्सनली एक खुदा, एक सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर यकीन करता हूँ कि वो वाकई हमें बनाने वाला है। मैं अतीस्ट नहीं हूँ, सच्ची मैं आपको बात बताऊं। मैंने आइंस्टाइन और बाकी साइंटिस्ट से भी सुनी है कि एक कुदरत मौजूद है, लेकिन ये जो लोकल खुदा बनाए हुए ना, जहाँ से कि आप कहते हैं इतने पैगंबर आए, वो सब के सब या तो अच्छी नीयत के लोग थे, लोगों को सराय रात दिखाना चाहते थे, उन्होंने बहाना किया, थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि जी हमारे ऊपर वही आ गई या कोई फरिश्ता आ गया, लेकिन नीयतें उनकी अच्छी थी, लोगों को राय रात दिखानी चाहते थे। कुछ बीच में से फ्रॉड भी करते होंगे, जिस तरह आजकल पीर फकीर कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि 1,24,000 पैगंबर कोई नहीं आए। अगर कोई जो थोड़े बहुत बीच में थे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको महसूस होता था कि वही आ रही है, इसकी सच्चाई कोई नहीं थी। हाँ, अगर अब रब मौजूद है, वो सारी कायनात को बनाने और चलाने वाला है, तो उसका पैगाम का है, मुझसे लोग पूछते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ कि पैगाम रब का हमारे जीन के अंदर पैदाइश से ही लिखा हुआ होगा। जैसे कि माँ की ममता, कि वो किसी मजहब या कुरान या बाइबल या गीता से नहीं आती, या हिंदू माँ की ममता कभी किसी मुसलमान या क्रिश्चियन माँ से कम नहीं होती। आप इस बात को मेरे साथ एग्री करते हैं? यस सर, यस सर। तो देखेंगे एक लड़की करंडरी सी होती है, लेकिन जो ही कि वो माँ बनती है, उसमें कुदरत ने ऐसा सिस्टम दिया कि उसकी बॉडी भी चेंज होगी, उसने बच्चा पैदा किया, उसके दूध भी उतरा, उसके अंदर शदीद लव आ जाता है अपने बच्चे का। अब वो शदीद लव क्या कुरान का कलमा पढ़ने से आता है, या मोहम्मद की कोई दरूद पढ़ने से आता है, या किसी मंदिर में जाके कोई भगवान की हमें कोई पूजा करनी पड़ती है? नहीं, ये है असल कुदरत का मैसेज या पैगाम कि जो हमारे जीन के अंदर स्टोर्ड होता है। अब आप फॉलो कर रहे हैं कुछ में? जी सर, जी सर, आगे बोले। तो ईमान से ये दुनिया खाली नहीं है। मैं जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, खुदारा अपना ईमान रब्बुल आलमीन पर कायम रखें, लेकिन इन फ्राडियों से बचें। ये जो किसी खुदा की जुबान ना अरबी है, ना इब्रानी है, ना किसी और उसमें बोलता रहा, बस
अपना झूठ, दो झूठ मैं कहता हूँ इंसानियत को ले बैठे, ये जो पिछले 2 सदियां गुजरी हैं, एक मरियम का हमल और दूसरी मोहम्मद की वही, बस। हाँ वही पे अपना ईमान इन पे बर्बाद मत करें, ये मेरा पैगाम है अपने मुसलमान भाइयों को। मैंने भी 40 साल 5 वक्त की बाजमात नमाजें पढ़ी, मुतवातर रोजे रखता रहा हूं, लेकिन जिस तरह आपको भी जाके वहीं से हिदायत मिली है, मुझको भी रब ने हिदायत दी और मुझे पता लग गया कि ये सब फ्रॉड है। आप कुछ कहने लगे थे, प्लीज पूछे, बात करें। ये जो अभी आपने वही की बात की, वही भी जब कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पर जब वही आती थी तो उसकी पसीने आ जाते थे, उसको अजीब सी सिचुएशन, जिस तरह किसी बंदे को बहुत सारा दर्द बॉडी में हो रहा होता है, तो अगर वही आती है तो ये तो अल्लाह को बहुत ही प्यारे महबूब नबी माने जाते हैं, तो इतनी तकालीफ उसको, इतनी तकालीफ क्यों आ रही है उसको वही आते हुए? पहले तो देखिए मिस्टर एंटी वायरस खान के एक सिंपल सवाल है कि जो शैतान है, क्या उसको कोई नबियों, रसूलों या किसी एजेंटों की जरूरत है? नहीं। वो हर बंदे के अंदर डायरेक्ट आता है, वो खुद आता है। एग्जैक्टली यस डायरेक्ट भटकाता है और वो लोकल बंदे की जुबान बोलता है या तो उसकी अपनी जुबान है, वो आपके दिल में आ जाता है। अब जो रब अपने आप को कहता है कि मैं शहरत से ज्यादा करीब हूं, वो किसी इंसानों को डायरेक्ट हिदायत क्यों नहीं दे सकता? उस रब को इन जबरीलों की, इन नबियों, रसूलों, किताबों की क्या आदत और जरूरत है? ये एक साफ सबूत है कि ये सब जितने भी नबी, ये किताबें, जबरील, ये सब का सब फ्रॉड है। और रब आज भी, आप अकल और इल्म के रास्ते पे चलें, जो आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं वो कुदरत की तरफ से ही आते हैं, वो रब ही डाल रहा होता है। अब आपको एक बात बताएं, थॉमस एल्वा एडिसन ने 5 साल लेबोरेटरी में काम करके बिजली का बल्ब बना दिया 1880 के अंदर, पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। क्या उससे कोई बिजली आई थी? नहीं। उससे किसी ने पूछा उससे किसी ने कि मिस्टर एडिसन, क्या आप बता सकते हैं कि ये आपने अचीवमेंट किस तरह की? तो उसने इंग्लिश में जवाब दिया कि दिस इज 99% परस्पायरेशन एंड ओनली 1% इंस्पायरेशन। परस्पायरेशन कहते हैं मेहनत करना, पसीना बहाना, कि मैंने 99% अपना मेहनत करके पसीना बहाया और सिर्फ 1% मेरे अंदर ये इंट्यूशन आई है या ऊपर से कुछ। तो यही हालत आज है, रब आपके साथ मौजूद है, वो आपको आइडियाज भी देता है, आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपनी अकल इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल से जब तक हम दुआ से कुछ नहीं होना, कोई दुआ, मैं समझता हूँ कुरान पढ़ ले, दरूद पढ़ ले, दुआएं, नमाजें, कायनात इस सिस्टम पे नहीं चल रही। कायनात खुदा के बनाए हुए साइंटिफिक प्रिंसिपल पे समझ रही है। जब तक ये पाकिस्तानी नहीं समझते, हम इसी तरह जलीलो रसवा होते रहेंगे। ये भूख, बीमारी, करप्शन, ये कभी भी हमारे अंदर से नहीं जाएगी। प्लीज आप बात करें नेक्स्ट। थैंक यू सर जी। मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता था और 5 वक्त सेम दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे बख्शो, मेरे माँ बाप को बख्शो, मेरे दादा दादी को बख्शो, हमें गुनाहों से दूर रखो। ओके, मैं नमाज पढ़ता था, सुबह ये दुआ मांगता था, सुबह से दोपहर तक झूठ, फरेब, धोखा, हर चीज होता था। फिर दोपहर को फिर यही दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे गुनाहों से बचाओ। फिर असर तक फिर वही गुनाहों में करता था, क्योंकि झूठ, फरेब, रिश्वत के अलावा पाकिस्तान में रहना इम्पॉसिबल है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई था नहीं कि मेरी दुआएं को कबूल करे। देखिए, दुआ मांगना एक सेल्फ बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। आप क्यों दुआ मांगते हैं? या बीमारी है, या रिज़्क बढ़ा रहे हैं, या किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, या आपका काम भी कोई दुनिया वाला कर रहा है, तो दुआ मांग के बड़ा सुकून मिलता है। हिंदू को मंदिर में जाकर सुकून मिलता है, कुछ पूरी हो जाती है, कुछ नहीं होती। इसी तरह ये एक सिस्टम है बाकायदा। और जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो एक माफिया है कि आप पे जो कुछ तकलीफ या मुश्किल आती है, वो एक तो कहते हैं कि जी अल्लाह की तरफ से है, आपकी आजमाइश है, आपके गुनाह धुल रहे हैं, आपको तसल्ली हो जाती है। आपके घर में कोई बच्चा एक्सीडेंट से मर गया या कुछ और हुआ कि यार वो जन्नत में चला गया है, उसकी इतनी ही लिखी हुई थी, और इन्नल्लाह मास साबिरीन। ये सारे ढकोसले, ये बातें हैं कि जो वक्ती तौर पे आपको दिमागी सुकून देती हैं। आपको क्या नमाज पढ़ के सुकून मिलता था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पता है क्या, मुझे सुकून सिर्फ इसलिए मिलता था कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अगर मैंने नहीं पढ़ी तो अल्लाह मुझको 70,000 साल, पता नहीं कितने साल हमारे मौलवी बोला करते थे कि इतने अरसे आप
आपको दर्द में होंगे, तकलीफों में होंगे, तो नमाज पढ़ के मुझे ये पता लगा कि शुक्र है इतने तकलीफों में तो नहीं होगा। उस वजह से मुझे सुकून मिलता था, बाकी कोई सुकून नहीं था, बाकी सिर्फ एक एक्सरसाइज था, ऊपर हो जाओ नीचे हो जाओ, ये दैट्स इट। देखिए, यही सारा ये फ्रॉड माफिया है कि आपको दो चीजें डराया जाता है और लालच दिया जाता है। ये जो ड्रग माफिया वाले क्या होते हैं, आपको पैसे देते हैं और अगर आप काम नहीं करेंगे गोली मार देंगे, आपको काट देंगे, आपकी गर्दन जिस्म सारा। तो फिर इंसान इस माफिया में फंसा रहता है। मैं वैसे एक बात इस वक्त कहना चाहता हूँ, जो मैसेज भी है मेरा सब लोगों को, गुनाह देखिए सिर्फ एक ही है, किसी भी जानदार को तकलीफ या अजियत देना, उसको हलाक करना बस। और ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा आपको इसी दुनिया में मिलनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तानियों के ऊपर घर घर बीमारी है, घर घर फसाद है, एक्सीडेंट है, नुकसान है। क्या वजह है? इब्राहिमी छुरी। एक जानवर की तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, ऊपर से बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, रहम करने वाला, और नीचे छुरी के कत्ल हो रहा है। इनकी ज़िंदगी देखें, और वो आफत बन के आता है। और मैंने इतने लोगों के घरों में कैंसर देखा है कि कोई दुआ, कोई कुर्बानी, कोई हज उम्रा, कोई कबूल नहीं होता। और उसके बावजूद ये 1400 साल से बेवकूफ बने हुए इसके पीछे लगे। आप देखें काबे के करीब गिरी कितने बंदे मरे थे, आपको उस वाक़े का पता है? आप खुद बताएं वो वाक़या प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली उसकी वीडियो देखी थी, जिसमें एक औरत होती है अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, उसको कुछ कर रही होती है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो फिर उसके बाद वो अपने बच्चों की डेड बॉडीज उठा रही होती है। आई मीन, और ये वाकया में कितने मर गए। और उसके अलावा सम कुछ अरसा पहले वहां पे किसी बंदे ने ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कैसी जगह है? ये तो बड़ी अजीब सी जगह नहीं है? देखें, उस जगह पे आप गए में, मैं नहीं गया। मैं 2 साल सऊदी अरब रहा हूँ, लेकिन मैंने ना हज किया ना उम्रा किया। मैंने ये सोचा कि मेरा जिस दिन खुदा इस काले कमरे में बंद होगा, मेरा ईमान ही जाया हो जाएगा। ना मुझे हाजत और जरूरत पेश आई जाने की। आप वहां पे गए भी हैं और आप जाके उस जगह को बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुए, उल्टा आपका दिल वहां से चाट हो गया। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ उसमें। वहां पे कोई ऐसी खास चीज मुझे नजर नहीं आई कि हाँ ये खुदा का घर है। और खुदा को घर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खुदा अगर 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 उसके लिए सालों से ये घर बनाया हुआ है, कभी किसी ने उसको वहां बैठे हुए नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, 14 साल देखें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा, ये यहूदी किबला बैतुल मक़दस यरूशलेम में उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। कुरान में बकायदा जंगे बदर से 1 महीना पहले हुक्म आया था कि आप अपना किबला बदल दो। अब मुझे हैरानगी इस बात की है कि वो वाला किबला पहले बताएं कि जो यहूदी किबला वो किसने बनाया? क्या जिस भी नबी ने बनाया उस वक्त ये इब्राहिमी काबा मौजूद नहीं था? और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने आते साथ ही इस काबे के बारे में उसको बताना चाहिए था कि ये असल काबा है, ना कि 14 साल प्रॉफिट मोहम्मद भी उस यहूदी किबला की पूजा करते रहे, इबादत करते रहे। तो यहाँ कुछ ना कुछ फ्रॉड और झोल तो है। और कुरान की मोस्टली स्टोरीज भी, ये सारी स्टोरी पहले से दूसरे बुकों में आई हुई थी, किताबों में। जी, ये देखें, जो कुरान की स्टोरीज है ये तकरीबन आप समझ लें कि 90 या 100% तौरात से ही ली गई है, जिसमें हजरत नूह से शुरू हो जाए, हजरत इब्राहिम, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, यूसुफ, जुलेखा, सुलेमान, ये सब यहूदी पैगंबर थे। आदम अम्मा हवा की कहानी भी तौरात में पहले सफे पे लिखी है, मैंने कुछ तौरात पढ़ी हुई है। तौरात स्टार्ट ही इस आदम अम्मा हवा की कहानी से होती है, और उस कहानी में भी बड़ी झोल है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना बड़ा फ्रॉड ये आदम अम्मा हवा की कहानी है, उतना बड़ा फ्रॉड ये डार्विन का एवोल्यूशन है कि इंसान बदरों से बना। अभी तक ये हमें साइंस और टेक्नोलॉजी, ये जो इंसानियत को पता नहीं लग सका कि हमारी ओरिजिन कैसे और कहां हुई है। बनाने वाला तो कोई है हमको, लेकिन ना ही इंसान ये जानता है कि मरने के बाद क्या होता है। हो सकता है हमारी 100 जिंदगियां हो, 1000 हो, लेकिन ये मोहम्मदी आखिरत, कब्र का अजाब, पुल सरात, हौज़े कौसर, ये सब फ्रॉड है। मैं तो इसके ऊपर यकीन नहीं करता। आप नेकी करें, अच्छाई करें, इसी दुनिया से आपको उसका सिला मिलना शुरू हो जाता है। आप इस मौलवी
मौलवियों के इल्जाम देख रहे हैं क्या क्या हो रहे हैं? जी जी जी। जी, आप मुझे बताएं उमर फारूक की डेथ किस तरह हुई? आपका नॉलेज है, उमर फारूक ने पूरी दुनिया के अंदर फसाद फैला दिया था। मैं उनको खलीफा भी मानता हूँ, मैं उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहने को तैयार हूँ, बहुत बड़े लीडर भी थे। आप ये मुझे बताएं कि उमर फारूक की डेथ किस तरह हुई, क्या आप जानते हैं? मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ इतना पता है कि 4 में से 3 को कत्ल कर दिया गया था। अभी आई एम नॉट श्योर कि उमर उसमें थे या नहीं थे, आई डोंट रिमेम्बर। देखिए, इस्लाम ने आखिर तक गुलामियत को खत्म नहीं किया। अब ये प्रॉफिट मोहम्मद के बाद की बात है कि उमर फारूक के पास ईरानी जंगों से पकड़ा हुआ फिरोज नाम का एक गुलाम था, जो कि बेसिकली विंड मिल्स बनाता था, और उसका मालिक से किसी पैसे के लेन देन के ऊपर उसके मालिक ने प्रॉमिस किया कि तुम विंड मिल बनाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन नहीं दिए, गुलाम था। उमर फारूक के पास केस पहुंचा तो उमर फारूक ने मालिक के हक में फैसला दिया, जिसका शाह फिरोज को गुस्सा था कि एक तो गुलाम बना के रखा हुआ है, बातें तुम इंसानियत की कर रहे हो, मालिक कायनात की कर रहे हो, रहमत लिल आलमीन की बातें कर रहे हो, और एक तो तुम गुलामियत से मुझको निजात नहीं दिलवा रहे हो, और ऊपर से मैंने जो काम किया मुझे उसके पैसे भी नहीं दे रहे हो। उसने आके उमर फारूक को मस्जिद के अंदर लंबे छुरे के साथ वार करके कत्ल किया। 6 उसने वार किए थे, उमर फारूक की आंखें बाहर लटकने लग पड़ी। उमर फारूक को बचाने के लिए जो बंदे आगे आए, उसने 9 बंदों को चाकू मारे थे, उनमें से 6 की डेथ भी हुई। 3 दिन उमर फारूक तड़पता था, उसको दूध दिया जाता था तो उसके पेट से बाहर निकलना शुरू हो जाता था। 3 दिन तक तड़प तड़प के उसके बाद उमर फारूक की डेथ हुई है। ये आप कहते हैं कि जी महबूब और हमारे ये सितारे, हमारे सहाबा, और इनका अंजाम देखें। क्यों? कि इन्होंने बाकी दुनिया वालों पर जुल्म किया। उस्मान गनी की डेथ किस तरह हुई थी? नहीं है। उस्मान गनी के पूरे मुल्क में बगावत शुरू हो गई थी, और वो एक छोटे से अपने उसमें कैद हो गया, हंगामे शुरू हो गए, और उस्मान गनी के गेट के ऊपर 2 बंदे उसकी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे थे, वो थे हसन और हुसैन। इनके साथ और भी लोग थे, पीछे से कुछ लोग घुसे हैं, उन्होंने आके उस्मान गनी के ऊपर तलवारों से अटैक किया। उनकी जो बीवी थी नाला, उन्होंने आगे हाथ किया तो उनका हाथ और उंगलियां कट गई, और उन्होंने बुरी तरह टुकड़े कर करके उस्मान गनी को मारा था। फिर उस्मान गनी की वो कमीज लेके आयशा ने खून की भरी हुई बाहर निकली, और अली के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसको कत्ल करवाने वाले तुम, और इसके अंदर जो बंदे कातिल है वो तुम्हारे ग्रोह के अंदर मौजूद है। ये है वो आजीम हस्तियां। और आपको जंग जमल का पता है इसके बाद कैसी हुई है? सॉरी, ये भी मुझे याद नहीं है अभी। ओके। 665 ईस्वी 665 ईस्वी में उस्मान गनी की डेथ के बाद जंग जमल शुरू होगी। आयशा 30,000 की आर्मी लेके आई, तलहा और जुबैर 2 अशरा मुबशरा के सहाबा उसके साथ थे, और हजरत अली के पास 10,000 की फौज थी। बगदाद के पास उस जगह पे इनकी ये फौजें टकराई हैं। 10,000 मुसलमान उस दिन कत्ल हुए, जवान मैं तो कहता हूँ, और उसमें से 5,000 सहाबा का दर्जा रखते थे, और 5,000 बाकी ताबईन थे। ताबईन वो होते हैं कि जिन्होंने सहाबा को देखा हुआ है। जी जी, ओके। समझ रहे आप? जी जी। इस जंग के आखिर में अली ने खास तौर पे हुक्म दिया था कि तलहा, जो कि उम्मीदवार था खिलाफत का, खलीफा बनने का, कि तलहा और जुबैर इन दोनों को पकड़ के कैद नहीं करना। इनको उसी वक्त उन्होंने पकड़ के ही मार दिया। आयशा की ऊँटनी की उन्होंने वो काटी टांगे आयशा को गिरफ्तार किया, और उसको उसके भाई के साथ मदीने या मक्के वापस भेज दी। अब ये 2 हस्तियां हैं। आयशा प्रॉफिट की हदीसें बताती है, जिसके अंदर भाईचारा और हुस्न अखलाक और पता नहीं क्या क्या, अली की हकायतें सुन सुन के कान पक गए। ये 2 अगर इस्लाम से अमल का मजहब नहीं ले सके, तो क्या आज हम इस्लाम से अमल का मजहब अपना पैगाम ले सकते? इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। और ये वो लोग थे जो मोहम्मद के शागिर्द थे। जब शागिर्द आपस में इस तरह लड़ पड़े, तो मतलब टीचर से कुछ सीखा होगा उसने। बस फिर यही सीखा जो नजर आ गया। वाह वाह वाह। हमको तो और बात, हाँ, हमको तो बहुत ही ये जो मौलवी बातें करते हैं कि ये पता नहीं रहमतुल्लिल आलमीन और ये क्या और क्या,
कभी ये बातें नहीं सिखाई सुनाई गई है। उनकी तलवारें भी इस तरह जंग आलू तलवारें होती थी ना, कि अजायबघरों में पड़ी हुई है। उन तलवारों से इस तरह लोगों को काटना, कितना दर्दनाक मौत हो गए होंगे। अमीन, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि जैसे करोगे वैसे बरोगे, उन्होंने भी दूसरों को ऐसे ही काटा होगा। बिल्कुल। मैंने देखिए आपसे कह दिया कि जो कुदरत इस कायनात को कंट्रोल कर रही है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चल रही है। उसकी जो मोरालिटी और एथिक्स है उसमें सिर्फ एक ही गुनाह है, और वो है किसी जानदार को तकलीफ देना, उसको हलाक करना, खुद वो इंसान हो या कोई जानवर। अगर आपने किसी भी जानवर को तकलीफ दी, क्योंकि कुदरत ने आपको इंटेलिजेंस दी हुई है, शेर बकरी को इसलिए खाता है कि उसकी उसमें रब ने खुराक ही बना दी हुई है, ठीक है। इंसानों के लिए जानवरों को मारना किसी भी शक्ल में, कुर्बानी की शक्ल में या गोश्त के लिए, वो आपके और आपकी फैमिली पे कभी कैंसर बनेगा, कभी हादसा बनेंगे, कभी आपके घर में फसाद झगड़ा होगा। ये बात इंसानों को समय 7-8 साल से वेजिटेरियन हो गया, और उसके बाद तो खुदा का शुक्र है मेरी सेहत भी अच्छी है, मेरा माइंड भी अच्छा है, और मेरी बड़ी आफतें और बलाएं चली है। मैं तो इस नतीजे के ऊपर आके पहुंचा हूं, और ये कॉमन सेंस की बात भी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कोई बाहर से मखलूक आ जाए, हमारे बच्चों को काट काट के खाए। हम कहते हैं ना बेबी चिकन आ गया, इसको रोस्ट करें, वो हमारे फार्मिंग करें, जानवरों की तरह पकड़ के फार्मिंग करें, और उसके बाद हमारे सामने हमें जब मुर्गी आप पिंजरे से निकालते हैं, बेचारी तड़प रही होती है उस नीले रंग की बाल्टी के अंदर। मैंने तो ये भी सुना है कि कुरान में कोई आयत है, मुझे नहीं याद नहीं कौन सी है, कि जहाँ पे अल्लाह बोल रहा है कि हमने तुम्हारे लिए ये जानवर बनाए ताकि इसको तुम खा सको और इसके चमड़े से घर बना सको। सॉरी, आवाज नहीं आई। जानवरों को खा सको, और अगला क्या आपने कहा नेक्स्ट? और इसके चमड़े से घर बनाओ। हाँ, देखिए अब ये तो हर मजहब के अपना अपना दौर है। हिंदू मत के अंदर उन्होंने कहा कि जानवरों को मारना गलत है, वो गौ माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मैं उसमें कन्विंस्ड हूँ, मैं हिंदू नहीं हो गया हुआ हूँ। मुसलमानों में जो औरत आपको दूध पिला दे वो आपकी रजाई माँ बन जाती है, उसके बच्चों से आपकी निकाह शादी नहीं हो सकती, वो महरम बन जाते हैं। ये है सिर्फ एक अमल, दूध पिलाना। तो जिस गाय का आप सदियों से दूध पी रहे हैं यार, उसको थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो। वो जब बेचारी बूढ़ी हो गई है तो तुम उसको मार के काट के ये हाल करते हो। देखिए मजहबी तौर पे जो बच्चे को बता दिया जाता है वो उसके लिए एक एब्सोल्यूट स्केल बन जाती है, पैमाना बन जाता है कि बस ये राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। सर जी, फाइनली मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा। आपके ख्याल में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम रोजाना दुरूदे भेजते हैं, आपके ख्याल में क्या उसने कभी कोई नाजायज कत्ल किया या कत्ल का हुक्म दिया या नहीं दिया? देखिए हमारे सामने कुरान है जिसको मैं मानता हूँ, हदीस को तो नहीं मानता। कुरान इसलिए मानता हूँ कि ये इसके अंदर हिस्ट्री प्रिजर्व है। प्रॉफिट मोहम्मद ने 700 से लेकर 900 जो यहूदी बनु कुरैजा के कैदी थे, जिनको के वो बेचारे खेतों में पानी लगा रहे थे उस वक्त, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने उनके ऊपर गजबा किया और उनके ऊपर अटैक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इनके साथ किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको उन्होंने तोड़ा था। और उसके बाद फैसला करवा के अली भी उनमें शामिल था और बाकी सहाबा भी, इन्होंने उन 700 से लेकर 900 यहूदियों को प्रॉफिट मोहम्मद के हुक्म पर जिबा कर दिया। और वो जो जंगे खंदक हुई थी ये उसी के वक्त का वाकया है। उसी खंदक के अंदर उनके जिस्मों को फेंका गया, लाशों को फेंका गया। तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो 72 गजवे हैं, अब जाहिर बात है उसमें वो तबलीग तो नहीं करने गए, उन्होंने यकीनन जंगे बदर लड़ी, जंगे उहद लड़ी, जंगे खंदक और बाकी जो 72 गजवे हैं जिसकी डिटेल आती है हदीस के अंदर, तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी है। ही वाज अ वॉरियर। मैं तो कहता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद एक अय्याश, जिस तरह आज के बादशाह प्रॉफिट अपना इनका किंग अब्दुल्ला, उसकी 60 बीवियां थी, उसकी बेतहाशा महल, प्रॉफिट मोहम्मद भी किंग था, वॉरियर था। बस मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से उसी उनकी पावर देखकर, उससे इंस्पायर होकर आजकल मौलवी जो है ना उसी तरह ताकत चाह रहे हैं, उसी तरह इज्जत चाह रहे हैं, और इसी तरह जगह जगह उन्होंने अपने मस्जिद खड़े कर दिए हैं ताकि हमारी भी इसी तरह रिस्पेक्ट हो सके जिस तरह मोहम्मद ने किया है। बिल्कुल। देखिए इस वक्त नौजवानों
नौजवानों को जो मोहम्मद बताया जाता है ना कि जी वो बड़े हलीम बुर्दबार और ख्याल करने वाले जो भी तरीके कर लें आप, वो मोहम्मद मैं कहता हूँ कभी पैदा ही नहीं हुआ था। और जो असल मोहम्मद था वो छुपाया जाता है। आप इस बात में मुझे बताएं कि इस वक्त जो मोहम्मद की हमें पिक्चर पेंट करके आपने भी उस पर कुछ कमेंट्स किए थे, वो अगर आप बताएं कि इस करेक्टर को कितना कलरफुल बनाया गया, आपसे मैं सवाल करता हूँ। मेरे ख्याल से तो मौलवियों ने बहुत ही हमारे सामने खूबसूरत अच्छा करेक्टर रखा हुआ है, लेकिन जब हम उनकी कहानियां देखते हैं, स्टोरीज इनकी बनाई हुई, ये कि इन्होंने ये लोग ये नहीं कहते कि ये गलत है, मतलब मसलन हदीस ये सारी इनकी लिखी हुई किताबें हैं। जब इसमें इस मोहम्मद का चेहरा मुझे नजर आता है तो बहुत ही खौफनाक चेहरा मुझे नजर आता है। यही सच्चाई है। देखें, अब नई नस्ल को कुरान नहीं पढ़ने दे रहे, बहुत ही हदीस को छुपा रहे हैं। अगर ये सारी डिटेल पढ़ी जाए, और ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, जैसे बादशाह पुराने वक्तों के अंदर हरम रखते होते थे, उनकी बीवियां भी होती थी, लौंडियां भी होती थी। अब प्रॉफिट मोहम्मद की 21 लौंडियां अहदीस से साबित है, और डॉक्टर इसरार के मुताबिक और डॉक्टर नाइक के मुताबिक भी लौंडियों के साथ निकाह नहीं होता था। जिससे निकाह होता था वो बीवी होती थी, वो मनकूहा होती थी। ये डॉक्टर इसरार बड़े अच्छे स्कॉलर गुजरे हैं, मौलाना मदूदी के वो शागिर्द रहे हैं, उसने ये बात बिल्कुल वाज़ेह की। अब अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने 21 लौंडियों के साथ जिनसी ताल्लुक रखा बगैर निकाह के, तो आप मुझे बताएं कि वो क्या स्टेटस है। आज प्यार करने वाले को आप गैरत के ऊपर लाके मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। एग्जैक्टली उसका पर्दा नजरें नीची करो। एग्जैक्टली आज तो उसको सीधा हम पत्थर मारेंगे जी, संसार। 21 लौंडियां थी प्रॉफिट मोहम्मद की, जिनके साथ कुरान के मुताबिक सूरत निसा की आयत नंबर 24 कि ये जो दाएं हाथ वाली तुम्हारी ममलूकात है जो तुम्हारे हाथ लगी है जंगों में से, ये तुम्हारे पे हलाल की गई। ये किसी की बेटी भी हो सकती है, ये किसी की बेटी भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती थी, और बस इनको बस मिल गई और लेकर आए हैं। आप मुझे बताएं, आपसे एक दफा बात हो रही थी तो आपने सफिया का कहा था कि जिसको उस वक्त उसके बाप शौहर भाइयों को कत्ल किया, और प्रॉफिट मोहम्मद ने वापसी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहाग रात बनाई, तो वो क्या वाकया था कि बाहर सहाबा खड़े हो गए, तो कुछ बता रहे थे आप। जी सफिया के मेरे ख्याल से शौहर या बाप को, फैमिली को उसके उसी दिन मारा, ओके, और उसी रात उसके साथ सोए, मोहम्मद उसके साथ सोए। तो सुबह जो निकला है, ये हदीस का वाक्य बता रहा हूँ, निकला है तो बाहर देख रहे थे 2 सहाबा खड़े हैं कि क्यों खड़े हो के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बस कल इसके फैमिली को मार दिया, तो हमें लग रहा था कि आप पे हमला ना कर दे। तो मतलब एक जब आज आपने उसके फैमिली को मार दिया और उसी रात आप उसके साथ सोते हो, आई मीन ये कैसे कोई कर सकता है? ये आप ज़हनियत का खुद अंदाजा करें। ये जो है ये हमारे नौजवानों को एक दफा फिर इस सारी सिचुएशन इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े और बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़े कि जैसे आप गैर मजहब बाहर से पढ़ रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। exactly. इसे मेरा नहीं ख्याल के बाकी कोई चीज बाकी रह जाती है। मेरा ख्याल काफी अच्छी हमारी टॉक और डिस्कशन हुई। वी विल कंटिन्यू इट। अभी तो हमने कोई इसको प्लान नहीं किया था कि क्वेश्चन आंसर, कुछ नेक्स्ट आप ऐसे टॉपिक रखें कि जिसके अंदर हम समझते हैं कि जो नई नस्ल है सिर्फ उनको आप न्यूट्रल ओपिनियन दे, बाकी फैसला वो लोग खुद करें अपना। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने का, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा असल जिहाद है, सच्चाई को तलाश करना, और अकल, इल्म और रिसर्च से ही हम रब तक पहुंच सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि खुदा की कुदरत, रब हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, और हमें इसी दुनिया से सजा और जजा मिलनी शुरू हो जाती है। खुदारा अपना ईमान जो है वो किसी भी मजहब के ऊपर बर्बाद ना करें, अकल इल्म से अपना ईमान रब के ऊपर कायम करें। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। फ्यूचर में भी आप हमारे साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ऑल द बेस्ट। वी विल टॉक अगेन। यू कैन कॉल मी। बाय। थैंक यू बाय। ओके नाज़रीन, चले अभी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, कोई नई मौजू लेकर आएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।